सबों का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो पिछले वीडियो का दूसरा हिस्सा है। वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे द थीप्स स्टोरी के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, 10 बहुमूल्य फिल इन द ब्लैंक्स और 5 बहुमूल्य प्रश्न रिलेटेड टू वन वर्ड आंसर्स। अब आज हम लोग देखेंगे 5 बहुमूल्य ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन और 25 MCQ क्वेश्चन। तो बिना लेट किए हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि द थीप्स स्टोरी में द थीप्स नेम वाज हरीसी। क्या चोर का नाम हरीसी था? तो इसका सही जवाब है कि हाँ, चोर का नाम हरीसी था। चोर का नाम हरीसी था, तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है अनिल वाज अ बिजनेसमैन। पूछा जा रहा है कि क्या अनिल बिजनेसमैन था? तो इसका सही जवाब होगा कि गलत, फॉल्स। अनिल बिजनेसमैन नहीं था। अनिल क्या था? तो अनिल बुक को बाई करता, रेंट पे लेता था, बोरो करता था और वो रेंट पे देता था, और वो समटाइम्स बुक्स को लिखता भी था। तो इसका जवाब होगा फॉल्स। तीसरा प्रश्न है द थीप रैन अवे विथ द मनी फॉर एवर। तो यहाँ पे हम लोगों को जानना होगा कि फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो क्या चोर जो था वो पैसा हमेशा के लिए लेके भाग गया था? तो नहीं, इसका जो जवाब होगा वो फॉल्स होगा। चोर जो है सो हमेशा के लिए पैसे को लेके भागा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है अनिल वांटेड टू टीच द थीप टू रीड एंड राइट। यानी इसका हिंदी हुआ कि क्या अनिल चाहता था कि चोर लिखना और पढ़ना सीखे? तो इसका सही जवाब होगा कि यस, वो चाहता था, ट्रू, वो चाहता था कि चोर लिखना और पढ़ना सीखे। आज का नेक्स्ट सवाल है ट्रू फॉल्स से। द स्टोरी सोज डैट काइंडनेस कैन रिफॉर्म इवन अ थिफ। यानी हिंदी मीनिंग हुआ कि ये कहानी जो है वो हमें ये बताती है कि काइंडनेस, तो काइंडनेस मतलब दयालुता, काइंडनेस मतलब दयालुता। तो दयालुता जो है वो किसी चोर को भी रिफॉर्म कर सकता है। रिफॉर्म यानी सुधार सकता है। तो ये बात एकदम 110% सही है, तो इसका जवाब होगा ट्रू। अब हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 MCQ क्वेश्चन यदि आप ध्यान से कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में इससे साइड से कोई भी MCQ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग MCQ क्वेश्चन आंसर को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हाउ ओल्ड वाज द थीप इन द स्टोरी। यानी इस कहानी में थीप कितने साल का था? तो इस कहानी में थीप 12 साल का था, 15 साल का था, 18 ईयर्स का था या 20 ईयर्स का था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, बी, ऑप्शन नंबर बी, 15 साल। और वहीं पे यदि बात की जाए कि एक और कैरेक्टर इसमें था जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, जिसका नाम क्या था? अनिल। तो अनिल की उम्र कितनी थी पूछा जाए तो अनिल की उम्र 25 ईयर्स थी। आज का दूसरा सवाल है कि व्हाट वाज अनिल प्रोफेशन। अनिल का पेशा क्या था? तो अनिल का पेशा क्या था? क्या वो बिजनेसमैन था? क्या वो रेसलर था? क्या वो राइटर था? और क्या वो टीचर था? तो इसका सही जवाब है कि
वो राइटर था, वो एक क्या था, राइटर, वो एक लेखक था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द थीफ्स नेम इन द स्टोरी, यानी कहानी में चोर का नाम क्या है। तो कहानी में चोर का नाम रामू है, हरी सिंह है, मोहन है या सूरज है। तो इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉल और बी फॉर ऑप्शन नंबर बी, हरी सिंह। हरी सिंह सही जवाब है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में, इस कहानी में ये चोर वाला जो पात्र है वो हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं है। वो हर एक महीने चोर पुलिस से बचने के लिए या अपने पुराने कस्टमर से बचने के लिए हर एक महीने नए नए नामों का चयन करता था। अब आज का हमारा चौथा प्रश्न है, वेयर डिड हरी सिंह मीट अनिल, यानी हरी सिंह अनिल से कहाँ मिला। तो ऑप्शन है हमारा, क्या वो मार्केट मिला, इन अ मार्केट, एट अ रेसलिंग मैच, ऑप्शन नंबर सी एट अ रेलवे स्टेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी इन अ पार्क। तो इसका सही जवाब है एट अ रेसलिंग मैच। जब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था वहीं पे आके हरी सिंह उनसे मिलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई डिड हरी सिंह चूज अनिल एज हिज टारगेट, यानी पूछ ये रहा है कि हरी सिंह ने अनिल को ही अपने टारगेट के रूप में क्यों चुना था, उसका ही चयन क्यों किया था। ऑप्शन है हमारे पास, ही लुक्ड रिच, यानी वो अमीर दिखता था। दूसरा है ही लुक्ड सिंपल एंड इजी गोइंग, वो एकदम साधारण दिखता था और आसान लगता था कि इसे ठगना आसान है। ऑप्शन नंबर सी ही लुक्ड केयरलेस, वो लापरवाह दिखता था। ऑप्शन नंबर डी ही लुक्ड प्राउड, वो गौरवान्वित, वो गर्व महसूस करने वाला दिखता था। तो इसका सही जवाब होगा ही लुक्ड सिंपल एंड ईजी गोइंग, ही लुक्ड सिंपल एंड ईजी गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट वर्क डिड अनिल फर्स्ट गिव टू हरी सिंह, यानी अनिल ने हरी सिंह को सबसे पहला काम कौन सा दिया था। तो ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कुकिंग, यानी खाना बनाने का काम। ऑप्शन नंबर बी है राइटिंग, यानी लिखने का काम। ऑप्शन नंबर सी है क्लीनिंग, यानी साफ करने का काम। ऑप्शन नंबर डी है रीडिंग, यानी पढ़ने का काम। तो जितना हम लोग कहानी के बारे में जानते हैं उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कुकिंग। कुकिंग के लिए सबसे पहले अनिल ने हरी सिंह को बोला था, और कहानी जब आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि वो कुकिंग ऐसा करते हैं कि उसे स्ट्रे डॉग को खाना वो दे दिया जाता है, यानी गली के कुत्ते को, आवारे कुत्ते को वो खाना दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड हरी सिंह डू विथ द फूड मनी एट फर्स्ट, यानी व्हाट डिड हरी सिंह डू विथ द फूड मनी एट फर्स्ट। ऑप्शन है सेव्ड इट, बी है गैम्बल्ड इट, सी है ब्रॉट ग्रोसरीज, डी चीटेड एंड केप्ट सम मनी। यानी जब हरी सिंह को खाना लाने के लिए, भोजन लाने के लिए जो पैसा दिया जाता था वो क्या करता था। तो वो क्या करता था, इसे बचाता था, इसे जुआ खेलता था, इससे ग्रॉसरीज लाता था। तो वो ऑप्शन नंबर डी इज मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन रेदर देन ऑप्शन नंबर सी।
चीटेड एंड केप्ट सम मनी, यानी वो चीट करता था, धोखा देता था और कुछ पैसा वो बचाता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हरी सिंह लर्न टू कुक, यानी हरी सिंह खाना बनाने कैसे सीखा। तो हरी सिंह खाना बनाने कैसे सीखा? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम बुक्स, क्या किताबों से वो सीखा। ऑप्शन नंबर बी बाय प्रैक्टिस एंड अनिल्स पैशंस, यानी वो प्रैक्टिस से और अनिल के धैर्य से सीखा। ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम अ होटल से सीखा। ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता से सीखा। तो जैसा कि हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं, तो उसमें उनके माता पिता का, हरी सिंह के माता पिता का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना ही होटल का जिक्र है। हरी सिंह खाना बनाने केवल और केवल सीखा तो वो अपने प्रैक्टिस के दम पर और अनिल्स के धैर्य के दम पर। और प्रैक्टिस से हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो इसी तरह का प्रैक्टिस जो है सो हरी सिंह को खाना बनाने में सक्षम बनाया, और इसी तरह का प्रैक्टिस यदि हम भी करते रहे तो हम भी अपने एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस टू टीच हरी सिंह, यानी अनिल ने हरी सिंह को क्या प्रॉमिस किया, क्या टीच करने का। तो टू कुक, टू रीड एंड राइट, टू ड्राइव, टू रेसल। तो अनिल ने हरी सिंह को यह प्रॉमिस किया था कि वो उसे लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अनिल वाज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, यानी अनिल कितने साल का था। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे कि हरी सिंह वो जो चोर था वो कितने साल का था, और यहाँ पे है अनिल कितने साल का था। क्या वो ए ऑप्शन का 20 साल था, या बी ऑप्शन वाले 25 साल के बराबर था, या सी वाला 30 साल, या डी 35 साल। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स। और यदि आपसे पूछा जाए कि हरी सिंह कितने साल का था, तो हरी सिंह इनसे 10 साल छोटा यानी 15 साल का था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डिड अनिल रिसीव फ्रॉम हिज पब्लिशर, यानी अपने पब्लिशर से, प्रकाशक से अनिल को कितना पैसा रिसीव हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 200 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 400 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 600 रुपया, या ऑप्शन नंबर डी 1000। तो आपको कहानी पढ़कर मालूम हो गया होगा कि उन्हें 12 नोट मिले थे 50-50 के। तो 12 को यदि 50 से गुना करे तो हमारे पास हो जाता है 600। तो टोटल अनिल को 600 रुपया मिला था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 600। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम अनिल, यानी हरी सिंह जो है सो अनिल के पास से कितना रुपया वो स्टील करता है, चोरी करता है। तो कितना चोरी करता है, तो वो बंदा जो था वो जितना पैसा पब्लिशर से अनिल को प्राप्त हुआ था उतना ही सारा पैसा वो चोरी करके वहाँ से भागा था। तो कितना पैसा उसे प्राप्त हुआ था, तो 600 प्राप्त हुआ था। तो इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी 600 ही होगा, वो 600 रुपया चोरी करके भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज वेयर डिड हरी सिंह हाइड द स्टोलन नोट्स, यानी हरी सिंह ने जो चोरी किया हुआ नोट्स था उसे कहाँ हाइड किया, हाइड मतलब कहाँ छिपाया। तो इन हिज पॉकेट, इन हिज पिलो, अंडर हिज शर्ट, इन अ कपबोर्ड, यानी हरी सिंह ने पैसा कहाँ छुपाया था। तो क्या तकिए के नीचे छुपाया था, क्या वो अपने शर्ट्स के अंदर छिपाया था, या इन अ कपबोर्ड छिपाया था, इन हिज पॉकेट छिपाया था। तो इन हिज पॉकेट सही आंसर है, इन हिज पॉकेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रेन डिड हरी सिंह प्लान टू कैच आफ्टर स्टीलिंग, यानी चोरी करने के बाद हरी सिंह ने कौन सा ट्रेन पकड़ने का प्लान, इरादा बनाया था। तो दिल्ली एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी मुंबई एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ एक्सप्रेस, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता एक्सप्रेस। तो कहानी को पढ़ने से
हम लोगों को ऐसा फील होता है कि ये यूपी की कहानी है और यूपी में लखनऊ एक्सप्रेस है और वहाँ साफ साफ कहानी में जिक्र है लखनऊ एक्सप्रेस का। तो उसने कौन सा ट्रेन पकड़ा था? तो सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लखनऊ एक्सप्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड हरी सिंह मिस द ट्रेन? यानी हरी सिंह ने अपना ट्रेन क्यों छोड़ दिया, कैसे छूट गया? ही वॉज लेट, ही फेल्ट गिल्टी, ही ओवर स्लेप्ट, ही लॉस्ट द मनी। यानी ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि वो ट्रेन के पास पहुंचने से पहले ही वो लेट हो चुका था, ट्रेन खुल चुकी थी, या ऑप्शन नंबर बी कर रहा है ही फेल्ट गिल्टी, वो अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था, या ऑप्शन नंबर सी ही ओवर स्लेप्ट यानी वो फिसल गया था, या ऑप्शन नंबर डी वो जो पैसा 1200 चोरी करके जा रहा था वो लॉस्ट भुला चुका था। तो राइट आंसर इज ही फेल्ट गिल्टी, यानी उसके अंतरात्मा कंसाइंस को ये गवारा नहीं गुजरा कि जिसने उसकी मदद की बुरे समय में वो उसे धोखा दे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट डिड हरी सिंह रियलाइज वाज मोर वैल्यूएबल देन मनी? यानी हरी सिंह को किस चीज़ का रियलाइज हुआ, किस चीज़ का महसूस हुआ कि वो पैसा से भी ज़्यादा कीमती है? यानी उसने पैसे से भी ज़्यादा कीमती किसे समझा इस कहानी में? ट्रस्ट को, एजुकेशन को, फ्रेंडशिप को, या बोथ ए एंड बी को? तो देखिए फर्स्ट नज़र में हम लोगों को देख के आंसर नहीं मारने का है, हम लोगों को चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ट्रस्ट और एजुकेशन। यहाँ पे बोथ आंसर इज राइट, ए इज ऑल्सो राइट एंड बी इज ऑल्सो राइट, देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी वेयर द ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेयर डिड हरी सिंह गो आफ्टर स्टीलिंग द मनी? यानी मनी को ले लेने के बाद, मनी की चोरी कर लेने के बाद हरी सिंह जो है सो कहाँ गया? तो कहाँ गया? तो टू द मार्केट, बाज़ार को गया, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन गया, टू द सिनेमा, सिनेमा देखने को गया, टू द पार्क। तो उसने लखनऊ एक्सप्रेस के लिए ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू द रेलवे स्टेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन हरी सिंह वेंट आउट विथ द स्टोलन मनी? यानी जब वो पैसा चोरी करके बाहर निकला तो उस समय वहाँ का वेदर कैसा था? तो वेदर कैसा था? हॉट था, कोल्ड और रैनी था, स्नोई था, या वेरी विंडी था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बड़ा ही ठंडा मौसम था और बड़ा ही बरसात भी हो रही थी, जिसके कारण उसका नोट्स जो है सो भीग गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? यानी हरी सिंह जब पैसा लेके भागी गया था तो वो अनिल के पास वापस फिर से क्यों लौटा? तो ऑप्शन नंबर एज ही वाज अफ्रेड ऑफ द पुलिस, वो पुलिस से डर चुका था, डर गया था। ऑप्शन नंबर बी ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट, यानी वो चाहता था, क्या चाहता था? लिखना और पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी ही हैड नो अदर प्लेस टू गो, यानी उसके पास और कोई दूसरा जगह नहीं था जाने को। और ऑप्शन नंबर डी ही लव्ड अनिल, यानी वो अनिल से प्यार करता था। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि बहुत कोई जो है सो सब में आपको, अब यदि कहानी आप पूरी अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है। चोर था, वो पैसा लेके भागा, तो बहुत कोई जो है सो टिक मार सकता है कि वो पुलिस के डर से डर गया था, इसलिए वो लौटा ना पैसा चाह रहा था। बट यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ही वांटेड टू लर्न, यानी वो चाहता था सीखना, क्या? टू रीड एंड राइट, टू रीड एंड राइट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेयर डिड हरी सिंह केप्ट द मनी व्हेन ही रिटर्न? यानी जब वो वापस लौटा तो पैसे को जो चोरी करके ले गया था 600, वो कहाँ रखा? तो इन द अनिल्स पॉकेट, अनिल के पॉकेट में, अंडर अनिल्स मैट्रेस, अनिल के
नीचे मतलब तकिया के नीचे, इन द किचन यानी खाना बनाने वाले रूम में, इन अ ड्रॉवर में। तो नहीं, अनिल का जो पैसा था वो जो हरी सी लेके गया था तो वो तकिए के नीचे से निकाल के लेके गया था, तो उसने वहीं पे अंडर अनिल्स मैट्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड अनिल रिएक्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह अनिल ने किस तरह का बर्ताव किया, कैसा स्वभाव अपना दिखाया। ऑप्शन नंबर ए, ही स्कॉल्ड हरी सी, यानी उसने हरी सी को खूब डांटा। ऑप्शन नंबर बी, ही कॉल्ड द पुलिस, यानी उसने पुलिस को तुरंत बुला दिया जब पता चली चोरी के बारे में। या ऑप्शन नंबर सी, ही बिहेव्ड नॉर्मली, यानी वो साधारण बर्ताव किया जैसा एज यूजुअल हमेशा करता था। या ऑप्शन नंबर डी, ही आस्क्ड हिम टू लीव, यानी उसने बोला कि तुम मेरा घर छोड़ दो। तो यहाँ पे कहानी के सार से हमें पता चलता है कि ही बिहेव्ड नॉर्मली, यानी वो साधारण बर्ताव किया जैसे अदर डेज करता था, यानी उसने ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं दिखाया, कोई भी हाव भाव नहीं दिखाया जिससे हरी सी को ऐसा लगे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज, वाट डिड अनिल गिव हरी सी इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में अनिल ने हरी सी को क्या दिया। तो वाट डिड अनिल गिव हरी सी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में अनिल ने हरी सी को क्या दिया, मनी दिया, फूड दिया, बुक दिया या क्लॉथ्स दिया। तो जैसा कि कहानी में दिया गया है कि जब उसे पैसा मिलता है तो अगली सुबह उसने हरी सी को मनी दिया था, एक नोट दिया था 50 का और बोला था कि अब मैं आपको रेगुलर वे में पैसा दूंगा, आपका रेगुलर वे में पेमेंट करूंगा, मंथली पेमेंट करूंगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द थीफ्स स्टोरी, यानी इस स्टोरी के ऑथर कौन है। तो इस स्टोरी के ऑथर क्या आर.के. नारायण जी हैं, या ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड है, या ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर है, या ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद है। तो राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। अब एक सवाल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि आपको एक किताब है जिसका नाम है गीतांजलि, आपको बताना है कि ये जो गीतांजलि किताब है वो इन चारों में से किनकी रचना है, किनकी रचना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में आपका कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का मुख्य जो संदेश है वो क्या है। तो क्या है, तो मनी इज एवरीथिंग, यानी क्या पैसा सब कुछ है। दूसरा, ट्रस्ट एंड काइंडनेस कैन चेंज पीपुल, यानी सच्चाई और दयालुता जो है वो किसी व्यक्ति को भी बदल सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज पनिश रॉन्ग डोज, यानी जो गलत करे उसे हमेशा दंड दिया जाए। या ऑप्शन नंबर डी, अ थिफ कैन नॉट चेंज, एक चोर कभी भी बदल नहीं सकता है। तो जैसा कि हम लोग कहानी में देखे थे कि हरी सी भी जो है सो अपने गलत कामों को महसूस किया और उसे गिल्टी फील हुई, तो वह फिर से अनिल के पास वापस लौटा था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नाउ लास्ट but not the least, question number 25. Question number 25 is asking that the thieves story is mainly about, यानी ये जो thieves story है वो mainly किसके बारे में है। तो how to steal money, क्या पैसा कैसी चोरी होती है उसके बारे में है। या हाउ टू द thief वाज पनिश्ड, यानी एक चोर को कैसे दंड दिया जाता है उसके बारे में है। हाउ काइंडनेस चेंज अ thief, कैसे दयालुता एक चोर को बदल देती है उसके बारे में है। या हाउ अनिल बिकम रिच, कैसे अनिल अमीर बना उसके बारे में है। तो ये जो कहानी है वो कहानी है हाउ काइंडनेस चेंज द thief, यानी ऑप्शन नंबर सी, कैसे जो है सो एक
दयालुपन जो है सो चोर को भी बदल सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के जैक, सीबीएसई सभी स्टूडेंटों के लिए। 25 क्वेश्चन जो आपको करवाया गया है उसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसी से आएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।